नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलवदानं विमलानं नरदंसनमयारं तैलोयसेहियाणं प्रणमोऽसि यस्य सीताणम्। हरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो आयर्याणं सायाणं नमो लोय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की परम पूज्य श्रवण मुनि 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रवण मुनि 108 प्रणत सागर जी महाराज की। अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्य आत्माओं, जीवन के समाधान और जीवन के प्रश्न। आज हर व्यक्ति समाधान तो खोजता है, उत्तर तो खोजता है, पर स्वयं के समाधान और स्वयं के उत्तरों को प्राप्त नहीं कर पाए। परलोक के बारे में, इसलोक के बारे में, देश राष्ट्र पृथ्वी आदि सबके बारे में उसके पास विकल्प है, प्रश्न है, पर जितने उन प्रश्नों के समाधान उसने खोजे, उत्तर खोजे, वह प्रत्येक समाधान वह स्वयं से संबंधित नहीं था, अपितु दूसरे से ही संबंधित था। जितनी चर्चा उसने की, जितने समाधान, जितने उत्तर जीव ने प्राप्त कर लिए, वह कभी मृत्यु के बारे में, कभी दूसरे ग्रहों के बारे में, कभी नरक स्वर्ग के बारे में, पर वर्तमान में जिस जीवन में, जिस पर्याय में वह जी रहा है, उसका समाधान वो प्राप्त नहीं कर पा। सबके समाधान उसने प्राप्त कर लिए। बच्चों को कैसे संभालना, घर गृहस्थी कैसे चलाना, व्यापार कैसे करना, सब बाहर के समाधान उसके पास है, पर स्वयं के जीवन का समाधान नहीं। और स्वयं के जीवन का समाधान तभी होता जब स्वयं को समझने का और स्वयं के जीवन को समझने का जीव स्वयं से ही प्रयास करता। सब कुछ समझा, सबको समझा, पर जीव ने आज तक स्वयं के भावों को, स्वयं के परिणामों को और स्वयं के परिणति को नहीं समझ पाया। और
यही कारण रहा आज तक कि ये उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय, उत्कृष्ट धर्म, सब कुछ मिलने के बाद भी वह संतोषी और समाधानी नहीं हो पाए। क्योंकि समाधान तो मिलते गए, एक के बाद एक के बाद एक समाधान मिलते गए, पर वह समाधान बाहर के थे, स्वयं के नहीं थे। और जब तक स्वयं के समाधान स्वयं से नहीं मिलेंगे, तब तक स्वयं समाधानी, संतोषी हो नहीं सकता। कितने सारे लोग आज वर्तमान में पता नहीं कहाँ कहाँ के नक्शे बना रहे हैं, कहाँ कहाँ के डिजाइन और कहाँ कहाँ के मैप बना रहे हैं। इतना नहीं, वर्तमान के जीव तो कहीं चंद्र मंगल, कहाँ कहाँ पहुंचे, मंगल में जमीन खोज रहे हैं, मंगल पे वह प्लॉट बिक रहे हैं। जाके देख लो, देश विदेशों में चर्चा है कहीं चांद पर जाने की, कहीं मंगल पर जीवन खोजने की। जहां जीवन है वहां तो जीव खोज नहीं पाया, और जहां जीवन ही नहीं है उस चांद और मंगल में जाके जीवन खोज रहा। मंगल पर पहुंचने का दावा कर रहा है, पर जीवन में क्या मंगल कर पाया? नहीं कर पाया। चांद पे पहुंचने का दावा कर रहा है, पर क्या जीवन में शांत हो पाया? नहीं हो पाया। उस परलोक के, इस विश्व के उस चांद मंगल पर जाने से जीवन शांत और मंगल होने वाला नहीं है। हमें अगर अपने भीतर शांत और मंगल भाव नहीं लाना जान रहे हैं, तो इन बाहर की खोज करना कुछ काम का। खोज लिया कई सारे वैज्ञानिकों ने और कई सारे जीवों ने, उस जीवन को खोज लिया, कहीं पानी खोज लिया, कहीं मनुष्य खोज लिए, कहीं एलियंस खोज लिए, पर वास्तव में स्वयं के जीवन को आज तक वो खोज नहीं पाए। सबकी चर्चा कर ली, दुनिया भर की चर्चा कर ली, कौन कैसा नहीं, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी अच्छाई, सब कुछ चर्चा की, पर क्या आज तक जीव ने, मोदी जी कभी स्वयं की चर्चा की? नहीं की। दूसरों की तो पल पल चर्चा करता रहा, कौन कैसा नहीं है, पर मैं कैसा नहीं, मेरा जीवन क्या है, उसकी तलाश, उसकी खोज आज तक नहीं कर। सब खोज रहे हैं कि जीवन कहाँ है, जीवन में जीव कहाँ है। वह विज्ञान भी खोजने के लिए तत्पर है, पर क्या आप इंसान बन के इंसान के भीतर जीवन खोज पाए? मनुष्य बनकर मनुष्य के भीतर कभी जीवन को खोज पाए? नहीं खोज पाए। यही तो वर्तमान के जीवों की सबसे बड़ी भूल रही कि वे नरक, स्वर्ग, चांद, मंगल आदि पर तो जीव सृष्टि खोजने का प्रयास कर रहे हैं, परलोक को तो खोज रहे हैं, पर वर्तमान के जीवन का आनंद नहीं ले पाए। कितनी दुर्लभता से माँ ये मनुष्य पर्याय मिली थी, जैन धर्म, जैन कुल मिला था, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला था, पर आज तक हम अपने भावों को नहीं बदल पाए। क्यों? तो आज तक हमें ये बात ही नहीं पता चली कि हम भावों से भी पाप कर रहे थे, हम विचारों से भी पाप कर रहे थे, हम परिणामों से भी पाप कर रहे थे। इसका बोध ही हमारे पास नहीं था। मात्र और मात्र वह जीव इतना संकुचित विचार का, संकुचित सोच वाला हो चुका है कि उसे विश्व शांति की भावना ही शेष नहीं है। शांति विश्व में खोज रहा है, पर न स्वयं की शांति मिल पा रही है, न विश्व में शांति को वो खोज पा रहा है। क्योंकि जहां शांति थी, जहां सुख था, जहां आनंद था, जहां जीवन था, वहां तो जीवन मिल नहीं पाया, और जहां जीवन नहीं था, ऐसे चांद मंगल में जीवन खोज रहा है। कितने ही सुंदर चित्र, कितने ही सुंदर नक्शे बना लेना, पर जीवन के स्वयं के नक्श और नक्शे कदम पर नहीं चल रहे हो, तो जीवन में कभी आनंद और सुख नहीं मिल सकता। इतना व्यक्ति स्वार्थी हो चुका है, मात्र राग द्वेष के पीछे, कि मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे दो, हम दो, हमारे दो, आज तो दो भी नहीं बचे, हम दो, हमारा एक ही हो गया। कितनी संकुचित और कितनी छोटी सोच हो चुकी है। पहले वो समय था, ऐसा कहा जाता था, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को, पूरे भारत को, पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे नगर को विश्व कहा जाता था। आज न समाज, न देश, न राष्ट्र,
माता पिता को तो अपना कहने के लिए बेटे तैयार नहीं है, बेटों को भी अपना कहने के लिए माता पिता तैयार नहीं है। एक बेटा हो गया बस, पाप करना छोड़ा नहीं है, पाप तो बराबर कर रहे हैं, पाप तो बराबर कर रहे हैं, पर बच्चों को जन्म देने से पहले ही निपटा रहे हैं। कितनी छोटी सोच और कितना छोटा जीवन हो चुका है। जहां वास्तव में जीवन था उन माता पिता में, बेटों में, बच्चों में, परिवार में, देश में, राष्ट्र में, वहां तो जीवन हम खोज नहीं पाए, वहां तो हम जीवों को, इंसानों को खोज नहीं पाए, और जहां नहीं था वहां खोजते रहे। प्रत्येक प्रत्येक समय जीव ने यही भूल की, जहां जो था, जहां जब जो मिला था उसका तो आनंद नहीं ले पाए। चाहे धन दौलत क्यों ना हो, कल कमाऊंगा, कल ऐसा करूंगा, उसके चक्कर में वर्तमान खो दिया। जहां वास्तव में जीवन जीने वाले जीव थे उन पे तो कभी दया करुणा के भाव रखे नहीं, और पता नहीं कहां कहां, जहां कुछ था ही नहीं वहां उसको खोजने के लिए पहुंचा। और इसी कारण से ना स्वयं के पास उसे कुछ मिला, और जहां खोज रहा था वहां भी कुछ नहीं मिला। जहां खोज रहा था वहां मिलने वाला नहीं था, और जहां मिलने वाला था जीव ने शायद वहां तक आज कुछ खोज की ही नहीं। जीवन कहीं बाहर नहीं था अध्यक्ष जी, जीवन कहीं बाहर नहीं था, जीवन मेरा मेरे पास था। जीवन का समाधान भी मेरे पास था, जीवन के प्रश्न भी मेरे पास थे, पर हम आज तक अपने जीवन के समाधान को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि दूसरों को समाधान देने के पीछे। क्या आप लोगों ने नहीं देखा दूसरों को सलाह देने वाले, दूसरों को समाधान देने वाले? जहां पहुंचो वहां आपको 50 नहीं सैकड़ों की तादाद में दूसरे को राय देने वाले मिलते हैं। नहीं मिले जूली भाई रायचंद? संसार में रायचंद की कमी थोड़ी है, ज्ञान बांटने वाले ज्ञानचंद भी कम नहीं है, राय देने वाले रायचंद भी कमी नहीं है। ऐसा कर लो ना, ऐसा हो जाएगा। कब तक दूसरों की पंचायत निपटाते रहेंगे? कभी स्वयं की, तो स्वयं के घर की, स्वयं की भीतर की भी तो पंचायत निपटाओ, स्वयं को राय दो ना। नहीं दे पाता, नहीं दे पाता, नहीं दे पाता, क्योंकि जीवों के पास दूसरों का समाधान है, दूसरों के लिए राय है, दूसरों के लिए नक्शे बना के देते हैं, पर स्वयं नहीं कर पाते, स्वयं नहीं कर पाते। ऐसे भी जीव वर्तमान में है, दूसरों के लिए तो घर मकान के सुंदर नक्शे बना के दे रहे हैं, पर स्वयं को रहने के लिए घर नहीं है। खोज करना, संसार में ऐसे भी जीव है, दूसरों के लिए तो सुंदर सुंदर नक्शे बना के दे रहे हैं, पर स्वयं के लिए घर, रहने के लिए एक छप्पर, एक घर भी नहीं है। क्यों? जैसी जैसी ये परिस्थिति है, बिल्कुल भीतर की परिस्थिति हो चुकी है, जीव ये भूल रहा है कि तुम जैसा जैसा कार्य करोगे वैसा वैसा तुम्हें प्रतिफल मिलेगा, चाहे आज नहीं तो कल मिलेगा मिलेगा। ये समझने की आवश्यकता है, मेरा ये जो वर्तमान का जीवन है ये किसी दूसरे ने नहीं बनाया है। मेरे जीवन के प्रश्न, मेरे ही जीवन के समाधान मुझे ही खोजना है, दूसरे कोई भगवान गुरु हमें समाधान देने वाले नहीं हैं। बाहर के तो समाधान आपको मिल सकते हैं, व्यवहार से आपको सम्यक समाधान मिल सकता है, पर जीवन का सम्यक समाधान तभी होगा जब सम्यक प्रकार से हम अपने आप से और धर्म से जुड़ने का प्रयास करेंगे। जुड़े तो है महाराज जी, हम कितने जुड़े हैं धर्म से, मात्र भेष बदलकर उस देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचना, इसका मतलब जी धर्म से जुड़ना नहीं है। भीतर से हमें धर्म के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति लगाव होना चाहिए। जो धर्म के सिद्धांत है उन सिद्धांतों के बारे में समझने की आवश्यकता है, पर हम कुछ समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास समय है नहीं। दूसरों को देखने से, दूसरों को समझाने से, दूसरों को सलाह देने से हमें फुर्सत ही नहीं है, जिस कारण से हम आज तक अपने आप को सलाह देकर अपने आप को लाइन पे नहीं ला पाए, स्वयं की पंचायत नहीं निपटा पाए। पंचायत होती है ना, कई स्थानों पे, मंदिरों में भी पंचायत होती है, आप में यहाँ भी होती होगी। कुछ हुआ अच्छा बुरा कि बैठाओ पंचायत, सब एक दूसरे की पंचायत मंदिर में बिठाने के लिए तो तैयार है, पर स्वयं की पंचायत कौन ठीक कर पाया?
जो सैकड़ों हजारों मैं उन बातों को लेकर विकल्पों में था, परेशानी में था, क्या स्वयं का समाधान हम स्वयं से कर पाए? स्वयं की पंचायत हम स्वयं से निपटा पाए? नहीं। ये निर्णय ही जीव आज तक नहीं कर पाया कि तुम्हारा जीवन देने वाला, बनाने वाला, बिगाड़ने वाला अगर कोई है तो तुम्हारा स्वयं का कर्म है, तुम्हारी स्वयं की करतूत है। ये भूल मत करना, कोई भगवान आपका मुनीम नहीं है, कोई गुरु आपका मुनीम नहीं है कि आपके जीवन को, आपके पुण्य पाप का हिसाब, लेखा जोखा वो लिखता रहे। मुनीम है ना, खर्च आप करते हो, काम आप करते हो, कमाते आप हो, पर लेखा जोखा मुनीम बनाता है। ऐसा भगवान, ऐसा गुरु आपका मुनीम नहीं है। वे अपने कर्मों से उस स्थान तक पहुंचे हैं, आपको भी उस उच्च स्थान तक पहुंचना है, तो स्वयं के परिणाम, स्वयं की परिणति और सभी को बदलने की आवश्यकता है। क्या करें? जीव परिणति को तो बदलना चाहता है, परिणति को कई बार बदल भी चुका, पर परिणामों को आज तक नहीं बदल पाया। जितने निर्मल परिणाम, जितने निर्मल भाव आपके एक दूसरे के प्रति होंगे, उतना ही आप अपने जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त करोगे, उत्कृष्टता को प्राप्त करोगे। दिखाने के लिए पैसे, धन, दौलत, मकान आदि के नाम से तो हमने बहुत उत्कृष्टता प्राप्त कर ली, बहुत ऊंचे ऊंचे बंगले महल भी बना लिए, पर उतनी ऊंची सोच, उतने निर्मल परिणाम हम एक दूसरे जीव के प्रति नहीं कर पाए। इतना इतना जीव स्वार्थी होकर मात्र स्वयं के सुख के पीछे दौड़ रहा है, इसलिए ना स्वयं सुखी हो पा रहा है, ना दूसरे को सुखी देख पा रहा है। यही स्थिति है इस पंचम काल की सबसे 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 विकट स्थिति यही है। जीव अपने दुख से दुखी नहीं है। राजू भाई, है क्या? जीव अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के, बोलो जोर से, दूसरों के दुख की तो कोई गणना ही नहीं है। व्यक्ति स्वयं के भी दुख को कुछ नहीं मानता, पर दूसरों के सुख को देखकर आज झुलस रहा है। जब तक दूसरों की अच्छाई की, दूसरों की सुखी होने की भावना मां आप नहीं भा रहे हो, तब तक विश्वास रखना स्वयं सुखी होने वाले नहीं हैं। साता वेदनी के आश्रव का कोई हेतु उमा स्वामी भगवान ने कहा है तो वह भूत वृत्तानुकंपा, सरागदान, संयम, शौचमिति, सदवेदस्य, इस प्रकार से सूत्र देते हुए कह रहे हैं कि सभी भूतों के प्रति, कौन भूत? ब्याजी भूत नहीं, भूतपूर्व नहीं, भूत, ये जितने जितने प्राणी, जितने जितने जीव है, उन सभी जीवों के प्रति अनुकंपा, दया, करुणा, उनके सुखी होने के भाव करना, यही तुम्हें साता वेदनीय को देने का निमित्त है। भूत भी और व्रती भी। जो व्रती है, त्यागी व्रती है, उन त्यागी व्रतियों के प्रति, सभी संसार के जीवों के प्रति अगर उनके सुखी होने के भाव नहीं है, उन पर दया, अनुकंपा, करुणा के भाव नहीं है, तो आप कभी भी सुखी हो नहीं सकते, नहीं हो सकते। आप कितना ही ये विचार कर लो मैं दूसरों को दुख देते हुए स्वयं सुखी हो जाऊं, नहीं हो सकते। ये तो दर्पण है। ये कर्म सिद्धांत एक ऐसी इकोसिस्टम है, तुम जितनी जोर से आवाज फेंकोगे उतनी ही जोर से वापस आती है। कभी कैरम खेला आपने? नहीं खेला? कैरम खेला ना? कैरम में वो स्ट्राइकर होता है, जितनी जोर से सामने मारो उतनी जोर से रिवर्स आता है। ये कर्म सिद्धांत भी ऐसे है, आपका जीवन भी ऐसा है। आप जितनी जोर से सामने वाले पे फेंकोगे, चाहे अच्छे चाहे बुरे, वैसे ही परिणाम तुम्हारे जीवन में आकर लग जाएंगे। वही तुम्हारे लिए कर्म का आश्रय बंद करने वाले। व्यक्ति ये सोचता है मैं तो सामने वाले के लिए कर रहा हूं ना, सामने वाले का समाधान खोज रहा हूं, सामने वाले की पंचायत ठीक कर रहा हूं, पर स्वयं की कुछ पता नहीं। ये भूल नहीं करना। आप जैसा जैसा व्यवहार, जैसी जैसी क्रिया सामने वाले को करोगे, वह जीवन एक उस क्रिया की प्रतिक्रिया है। जीवन
प्रत्येक आपकी क्रिया की प्रतिक्रिया है। आप जो क्रिया करोगे सामने वाले के साथ, जो भावना भाओगे सामने वाले के साथ, बिल्कुल वही प्रतिक्रिया आपके पास लौट के आएगी, अन्य कुछ नहीं है। कहाँ दूसरी जगह जीवन खोज रहे हैं, कहाँ पर में जीवन खोज रहे हैं? इस जीवन को पहचानो, ये जीवन बनाने वाले आप स्वयं थे, दूसरा कोई नहीं था। जहाँ जीवन है वहां खोजो, जो इस जीवन का कर्ता धर्ता है, भोगता है, उसे खोजो। दूसरे जीवन के कर्ता धर्ता को खोज के जीवन के समाधान मिलने वाले नहीं है। जीवन के समाधान कहीं मिलेंगे, जीवन का न्याय कहीं होगा तो आपका आपके पास होगा, अन्यत्र हो नहीं सकता। इसलिए खोजने समझने की आवश्यकता है कि आपके जैसे जैसे भाव, जैसे जैसे परिणाम, जैसी जैसी परिणति होगी दूसरे के प्रति, वैसा वैसा ही कर्म बंध, कर्मों का आश्रय आप स्वयं के लिए कर रहे हैं। और जो जो कर रहे हो वैसा वैसा ही आपको समय समय पर फल भी मिलता रहेगा। पर क्या करें, जीव अपने भीतर के बैर के, पाप के, अहंकार के परिणाम तो नहीं बदल पा रहा है। सब छोड़ना आसान है, सब छोड़ना आसान है, पर भीतर के बैर और अहम के परिणाम बदलना कठिन है। ऐसे भी जीव हो गए, ऐसे भी जीव हो गए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है, प्राण नष्ट हो जाए उनको चल जाएंगे, पर वैर नहीं छोड़ते, दुश्मनी नहीं छोड़ते। भले ही कितनी कितनी सुंदर चिकनी चुपड़ी बातें कर ले, पर जरूरी नहीं है नरेंद्र बड़जात्या जी कि उसने वैर छोड़ा हो। पढ़ो पढ़ो, ऐसा ऐसा कथानक आया है कि जो राग में, उस धन दौलत के राग में एक जीव सर्प बन गया, सर्प बन गया, और उस सर्प ने अपने उस धन के राग में ऐसा ऐसा कार्य किया, जो धन उठाने जाता था उसको वो काटता। जहरीला था तो स्वाभाविक सी बात थी, वो काटता और तत्क्षण में मरता। इतना इतना तीव्र राग अपने धन दौलत और उन वस्तुओं पे था कि वही उस भंडारे में जाकर, उस जहां वह धन दौलत रखी रहती थी वहीं पर वह भुजंग बन गया, सांप बन गया जहरीला। एक नहीं, जो आता वहां पर लेने के लिए सबको डसता। एक दिन ऐसा हुआ कि जिस भंडारे में, जिसका वह भंडारा था, जिसकी धन दौलत थी, वही एक दिन उठाने के लिए राजा पहुंचा, और उसने जैसे ही देखा कि ये मेरा धन उठाने वाला है, उसने उसको डस लिया। जितने तांत्रिक मांत्रिक जो थे, उस सर्प को वश करने वाले सबको बुलाया गया, सबको वश बुलाया गया। उस मांत्रिक ने एक तेल की गरम कढ़ाई रख दी और कह दिया कि तू चाहे तो इसका जहर वापस खींच ले। किसको? उस सर्प को वश में करके कह दिया इस राजा का जहर वापस खींच ले, नहीं तो तुम्हें मंत्रों के द्वारा मैं कढ़ाई में डाल दूंगा। पर वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे पिछली पर्याय में भी परेशान किया था, आज भी मेरा धन छुड़ा रहा था, मैं इसको बख्शने वाला नहीं हूं। मांत्रिक बना कहता है तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, तू इस उबलती हुई तेल की कढ़ाई में जाओगे, मर जाओगे। पर वो कहता है मैं मरना स्वीकार करता हूं, पर इसको जीवन दान नहीं दूंगा। आज के जीवों का ऐसा ही वैर हो चुका है। चंडो न मुंचदी वैरो, कृष्ण लेशा का ये प्रतीक है, कृष्ण लेशा का प्रतीक है, जो अपने भीतर वैर भाव को धारण करते हुए कई कई महीनों वर्षों से दूसरों से बदला लेने के भाव रख रहा है, वह कृष्ण लेशा से जीने वाला निकृष्ट जीव है। सर्प ने बात नहीं मानी, वैर के कारण वह तेल की कढ़ाई में मंत्रों के द्वारा पहुंच गया, झुलस के मर गया, पर उसका जहर वापिस नहीं खींचा। मत करो ऐसे बैर, मत करो ऐसे अहम के परिणाम। आप आज अपनी परिणति परिणाम नहीं सुधार पा रहे हो तो विश्वास माना आने वाले समय में आपको पापों से बख्शने वाला कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। कितना ही भगवान के सामने और गुरु के सामने जाके गिड़गिड़ाना, गिगियाते रहना, पर काम नहीं होगा।
ऐसा भी दृश्य हमने वह बड़े देखा है। बहुत बड़ा व्यक्ति, करोड़पति, जिसकी एक आवाज पे पूरा नगर थर करके कांप उठता था। वह एक दिन हम दोनों सुबह सुबह जंगल से आए, नगर का नाम बताना उचित नहीं है बरजाता जी, पर जिसकी आवाज सुन के पूरा नगर कांप उठता था, सब हिल उठते थे। वह एक दिन मंदिर के बाहर हमारे सामने और महाराज के सामने हाथ फैलाकर गिगिया रहा था, महाराज जी कुछ ऐसा कर दो, घर में औलाद नहीं बची, एक पोता मात्र बचा है, वह भी विकलांग है, बुद्धि से मंद है, अब किसके लिए खाऊं और किसके लिए कमाऊं और किसके लिए क्या करूं। 6 महीने का सूतक था, मंदिर में भी नहीं आ पाया। दरवाजे गेट के बाहर वहीं से भगवान के दर्शन करके गिगिया रहा था कि महाराज जी कुछ मार्ग बता दो। तब मुझे याद आया कि आज तो तुम हाथ फैला के गुरु के सामने गिड़गिड़ा रहे हो, गिगिया रहे हो, तब कहाँ गई थी तुम्हारी अकल, कहाँ गई थी तुम्हारी बुद्धि, जब तुमने वैर पाप और अहंकार में आके हुए कितने कितने धर्मात्माओं के मात्र कहने से निपटा दिया था। मात्र इधर इशारा होता था, उधर वो कहां से कहां गया कुछ नहीं पता चलता। परम सत्य बात है, आंखों से हमने जब देखा, मुझे तो पूर्ण इतिहास पता नहीं था, महाराज ने बताया उस व्यक्ति का इतिहास, तब सोच में विचार में पड़ गए कि अहम के कारण, अहंकार के कारण व्यक्ति कितनी बड़ी भूल कर बैठता है। दूसरों को दुख देने की, दूसरों को परेशान करने की व्यवस्था करता अवश्य है, पर दुखी वो हो नहीं हो, स्वयं अवश्य दुखी होता है। आप कितना ही प्रयास कर लेना, वह सामने वाले को, महन भाई तुम ये सोच लेना मैं सामने वाले को जलता अंगारा फेंक दूं, मार लूंगा, तुम उस अंगारे को उठा के मारने का प्रयास भी कर सकते हो, पर सामने वाले का पुण्य हो तो अंगारा तो उस पे पहुंचे ही नहीं। पर आपका हाथ, वो जल पाए नहीं जल पाए, पर आपका हाथ तो जल गया था। वही जलता अंगारा आपने फेंकने का प्रयास किया, उसको पहुंचे नहीं पहुंचे, वहां तक नहीं लगे, उसे आग लगे नहीं लगे, पर तुम्हारा हाथ जल गया था। वही अंगारे की जगह तुम धूप लेके सामने वाले पर फेंकने का प्रयास करके वो सुगंधित हो नहीं हो, तुम्हारा हाथ तो सुगंधित होता। पर व्यक्ति सामने वाले पर धूप नहीं फेंकता, धूल फेंकना चाहता है। तुम धूल फेंको दूसरों पे, कभी आसमान पे धूल नहीं पहुंचती, आसमान पर दाग नहीं लग सकता, उसको फेंकने का प्रयास करते रहना, वह फेंकी हुई धूल तुम पे आके गिरेगी। तुम धूल फेंकोगे तो तुम पे आएगी, तुम धूप फेंकोगे, सुगंध फेंकोगे तो सुगंध भी तुम पे ही आएगी। ये जीवन का सिद्धांत है, जीवन के प्रश्न तुम्हारे हैं, जीवन का समाधान तुम्हारा है, जीवन कैसे जीना ये निर्णय भी तुम्हें स्वयं को स्वयं से करना है। जो व्यवहार आप दूसरों के साथ करोगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वह तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारे जीवन का दर्पण है। जो सुख दुख तुम्हें मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपने किए हुए उन करतूती का ही फल है। भले आज की करतूती का फल आज नहीं मिले, पर कल की करतूती का आज मिल रहा है और आज की करतूती का फल कल मिलेगा। पर व्यक्ति समझता कहाँ है, जीव समझता नहीं है, मात्र पुण्य के दिनों में ऐसे अकड़ता है, ऐसे अभिमान करता है कि मेरे जैसा इस ब्रह्मांड में, इस देश में, इस राष्ट्र में, इस समाज में कोई नहीं है। मत अकड़ो। ये कर्मों का ऐसा खेल है, ऐसा लोका लेखा जोखा है, जिससे आप कभी नहीं बच सकते। फिर कोई भगवान, कोई गुरु भी आकर आपकी रक्षा नहीं कर सकता। कर पाए क्या आदिनाथ भगवान की रक्षा? कल भी बताया था, कल भी पूछा था कि आदिनाथ भगवान को कोई रक्षा कर पाए, कोई 6 महीने विधि बना पाए? नहीं बना पाए। इसलिए सोचे समझे विचार करे, हमें अपने जीवन को मंगल करना है तो मंगल भावना भी पानी पड़ेगी। मात्र सुबह उठकर मात्र माँ मंगलाष्टक पढ़ने से अध्यक्ष जी काम नहीं होगा, जीवन मंगल नहीं होगा।
बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मैं प्रत्येक कार्य के पहले, इस शुभम शास्त्री पंडित बैठे हैं, प्रत्येक कार्य शुरू करने से पहले मंगलाष्टक पढ़ते हैं। पर बेटा मात्र मंगलाष्टक पढ़ने से जीवन मंगल नहीं होगा, वैसे मंगल भावों को भी प्राप्त करना होगा। मंगलाष्टक तो अधिकांश जीवों को रटे है ना, राजू भाई तो यहां बोलते ऊपर तक सुनाई देते। मंगलाष्टक तो हमने रट के रखे हैं, पर क्या मंगलाष्टक के मंगल शब्द को ही हमने समझा? नहीं। उस मंगल पे पहुंच रहे हैं जहां जीवन नहीं है, वहां मंगल में खोज रहे हैं जीव है क्या, जीव है क्या, पानी है क्या। और जहां जीवन को मंगल करना था, उस जीवन में तो जीवन नहीं खोज पाए, मंगल नहीं खोज पाए। भाई मंगल पे जीवन खोजने की आवश्यकता नहीं है, जीवन में मंगल खोज लो तो तुम्हारा सुमंगल होगा। चांद पे और मंगल पे खोज रहे जीवन, जीवन में मंगल खोजो। ये मनुष्य का, ये इंसान का भेष हमें मिला है, इंसान मनुष्य का नहीं है, वास्तविकता में ये भगवान का भेष है। हमें कितने निर्मल भाव, कितने निर्मल परिणाम और कितनी अच्छी परिणति करने की आवश्यकता थी, पर कभी कभी हम दूसरे के बारे में अच्छा आज तक सोच ही नहीं पाए। करने की तो बात बहुत दूर, कोसों दूर है, आज तक हम अच्छा सोच भी नहीं पा रहे हैं। और जब तक अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं, तब तक अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। ये पक्का मानना, जैसे कैरम का वह स्ट्राइकर है, जितनी जोर से सामने वाले को फेंकोगे उतनी ही जोर से वो रिबाउंड आएगा, उतनी जोर से वो इको आएगा। अच्छी भावना प्रेषित करो, अच्छी भावना वापस आएगी। बुरी भावना प्रेषित करो, बुरी भावना वापस आएगी। सुख देने की भावना रखो, आपको सुख मिलेगा। दुख देने की भावना रखो, आपको दुख मिलेगा। ये जीवन का नहीं, ये कर्म का नहीं, ये इस ब्रह्मांड का सबसे 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 बड़ा ये एक सिद्धांत है। सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होए। दुख देने की भावना करो, दुख देने के परिणाम करो, दुख देने के कार्य करो, आपको दुख ही दुख मिलेगा, क्योंकि आपके परड़े में आपने स्वयं ने दुख रखा है। क्यों नहीं दूसरे के बारे में अच्छा सोचते? क्यों नहीं दूसरों को सुखी होने की भावना करते? नहीं कर पा रहे हैं। ये भावना ही एक ऐसी वस्तु है कि जो तुम्हारे जीवन को अच्छा भी कर सकती है, बुरा भी कर सकती है। भावनाओं से आप अपने जीवन को सुखी भी बना सकते हैं, भावनाओं से आप अपने जीवन को दुखी भी बना सकते हैं, क्योंकि सुख दुख बाहर की कोई वस्तु नहीं है। सुख दुख आपकी मान्यता, आपकी भावनाओं पर निर्भर करती है। कभी सोचा दूसरों के सुखों के बारे में? माँ बोलो ना, कभी दूसरों के सुख, दूसरे जीव सुखी हो, ऐसा कभी सोचा? सोचा नहीं, मात्र मेरी भावना में पढ़ते रहे। पढ़ा होगा ना, पढ़ते हैं अगले छंद को, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। कितना मंगल कर पाए? नित्य नए मंगल गावे लिखा है ना महाराज जी, इसलिए सुबह भी मंगलाष्टक पढ़ते हैं और शाम को भी कहो सो आपको सुनाने आ जाए। गावे का मतलब मात्र गाना बजाना नहीं है। ये शब्दों से, मुख से तो गाते रहे, पर कभी भावों से मंगल को प्राप्त कर पाए? कभी मंगल का वास्तव में अर्थ समझकर उसे क्रियान्वित करने का प्रयास किया? मंगल जो पापों को गलाए, पुण्य को लाए, वास्तव में वही मंगल था। क्या कभी ऐसे मंगल को लाने का और गलाने का प्रयास किया? ना हम आज तक पापों को मिटाने का प्रयास कर पाए, ना पुण्य को प्राप्त करने का प्रयास कर पाए। मात्र और मात्र भगवान को सुनाते थे, भगवान सुन लो, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। मात्र कहने से मंगल होगा? नहीं है, नहीं होगा, नहीं होगा। उसने पहली लाइन पढ़ी कि दूसरा वाला उससे जोर से पढ़ता है, तीसरे वाला और जोर से पढ़ता है, मेरी भी तो आवाज आनी चाहिए, कुर्वन्तु ते मंगलम, हो गया मंगल। एक दूसरे की आवाज दबाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम, कभी भी कुर्वन्तु नहीं होगा। भगवान कुर्वन्तु नहीं है, भगवान करने वाले नहीं है। मात्र हम एक भावना रख रहे, भगवान कर लो, पर भगवान आपका मंगल करने वाले तीन काल में नहीं है। अगर कोई आपका मंगल करने वाला है, आपका अच्छा करने वाला है, तो आपकी भाव, आपकी भावनाएं हैं। पर आज के जीवों के पास ना भाव बचे हैं, ना भावनाएं बची है, ना संवेदनाएं बची है।
मात्र और मात्र स्वयं के अहंकार की पुष्टि के पीछे कैसी कैसी नीति, कैसी कैसी राजनीति जीव खेलता है, स्वयं को भी समझ में नहीं आता। मत मत बांधो बैर, मत बांधो किसी से बैर। एक छोटा सा बैर, एक छोटा सा बैर। बैर और बेर कांटे होते हैं ना, बेर के कांटे, बेर का कांटा और बबूल का कांटा अगर पैर में लुक चुभ जाए ना, तो 2-4 दिन भले ही कांटा निकल जाए पर दर्द नहीं जाता। जैसे वे बेर का कांटा है, ऐसे ही बैर का कांटा है। पर्याय निकल जाती है, जीव बदल जाता है, स्थान बदल लेता है, पर वह बैर का कांटा भवों भवों तक 2-4 भाव तो पेरता ही पेरता है। 2-4 क्या, जिस पारसनाथ को आप मूल नायक मानते हो, उन पारसनाथ से ही पूछ लो जतारा वालों। जिन पारसनाथ को आप अपना मूल नायक मंदिर के मानते हो, उन पारसनाथ से ही पूछ लो क्या लगा था, क्या चुभा था। एक छोटा सा बैर का कांटा ही तो था, बेर का नहीं, बैर का कांटा था, बैर का कांटा था। मुझसे ये छोटा होने के बाद भी इसको पहले मात्र इतनी सी छोटी सी ईर्ष्या के कारण वह बड़ा भाई ईर्ष्या के कारण बैर बांध पा चुका था। मैं देख लूंगा। कभी कभी ईर्ष्या के भाव, कभी ऐसे ईर्ष्या के भाव मत करना, कभी बदले के भाव मत करना। वे तो पारसनाथ थे, वे तो पारसनाथ थे, इसलिए वो कमट का बैर झेल चुके। आप में उतनी शक्ति नहीं है, किसी को दुश्मन किसी को वैरी बना के मत जाना। अगर कोई वैर धारण भी कर लिया है तो उसे एक पल पल में क्षमा मांग लेना कि भाई अगर तुम्हें गलती, हमारी भूल भी लग रही है तो भाई हमें क्षमा कर लेना। हम तो देखो मोदी जी, हम तो पल पल क्षमा मांगते। उस दिन आप भी कमरे में कह रहे थे, हम तो दिन में 3-3 बार सुबह दोपहर शाम एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय से वह क्षमा मांगते हैं। फिर तो आप लोगों से मांगने में कौन सी बुराई। भाई हम तो देखो सीधी सी बात है, हम किसी को बैरी बनाकर कमट बना के जाना नहीं चाहते। हमारा काम है, हमने बता दिया, फिर आपको फिर धारण करना है, आपका काम आप जाने, पर हमें किसी को कमठ और बैरी बना के नहीं जाना। एकमात्र इतना सा वैर, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितने भाव जानते हैं मां? 10 भाव तक उस बैर को पेरता रहा, बैर के कारण पेरता रहा। क्या इतनी शक्ति आप लोगों में है? 10 भाव नहीं, 10 मिनट आप झेल सकते हैं। 10 मिनट 10 घंटा भी हम झेलने की शक्ति नहीं रखते, फिर किसी को कमठ और किसी को बैरी बना के क्यों जाए। भा सको तो अच्छी भावना भाव, और माना कि नहीं मानना है तो भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, पर किसी को दुश्मन बैरी और कमठ बना के इस संसार से मत जाना। क्योंकि जिसका जितना पुण्य है, आप लाख समझा दो कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, पर अध्यक्ष जी 12 साल पुंगी में भी डाल दो। कल कह रहे थे महाराज जी अभी समय नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ हमें समझना है, हम सबको बहुत कुछ सुधरना है। सुधार महावीर भगवान नहीं पाए, आदिनाथ नहीं पाए, मैं कौन होता हूँ? मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ। क्यों बड़े? मैं तो बहुत छोटा मुनि हूँ, आप बड़े हैं, हम तो छोटे ही है। सोचो समझो विचार करो। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, सब बैर पाप अभिमान को छोड़ दो ना। ठीक है आज तक हो गई भूल, अभी तक नहीं पता था, अब तो पता चल गया है, अब तो सुधारने का प्रयास करो। हो गई भूल, इंसान वही होता है जो अपनी भूल को सुधारने का प्रयास करता है। जो सुधार चुके वे भगवान बन चुके, जो गलती को मानते वो इंसान होते, जो गलती को मानते नहीं है वह हैवान होते हैं। निर्णय करो, मैं इंसान हूं कि हैवान हूं। गलती होना स्वाभाविक है, पर गलती को अगर हम मान ही नहीं रहे, सुधारने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर कभी इंसान से इंसान नहीं, फिर इंसान से हैवान ही बनना पड़ेगा। सोचना विचार करना, बैर पाप अभिमान छोड़कर। मंगल गाना भी है तो बैर पाप को छोड़ के गाओ ना। फूटी आंख से हमारे वेदी पर नया आया हुआ सदस्य को हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और यहां कह रहे कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सोच रहे कल से इसको नहीं आना चाहिए,
वो आने से पहले ही अभिषेक कर लेते हैं, फिर आओ तुम जल्दी। ऐसी स्थिति है यहाँ नहीं, कई स्थानों पे मैं देख ला, उसको तो कह लिया 7 बजे अभिषेक होगा, आ जाना 7 बजे, और पौने 7 बजे शांति धारा करके, आज थोड़ा जल्दी था इसलिए ऐसा कर लिया। भीतर तो गांठ बैठी है बैर की, पाप की, अभिमान की, और कह रहे वो तो ऐसा हो गया, अब कल आ जाना। कल ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि वो बेचारा 7 बजे से पौने 8 बजे तक बैठा रहेगा, पौने 8 बजे बेचारे को जाना था, वो कहेगा हम दूसरे वेदी पे जा रहे हैं, हाँ अब जाओ मैं करता हूं अभिषेक। कैसे पाप अभिमान के परिणाम है। यहाँ तो कह रहे नित्य नए मंगल गावे, भगवान के सामने तो हाथ जोड़ के गला फाड़ के कह रहे कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम, पर कितना मंगल कर पाए, भावों को तो मंगल कर नहीं पाए, और क्या भगवान से मांग रहे मंगल करने की कामना। सोचो विचार करो, सुखी रहे सब जीव जगत के, सभी नहीं मात्र हम सुखी रहे। महाराज जी हमें सबसे क्या लेना देना, जो मेरे राग की पुष्टि कर रहा है, जो मेरे स्वार्थ की पुष्टि कर रहा है, वे बस सुखी रहे, वे रहे नहीं रहे, हम तो सुखी रहे, हमें उनसे क्या लेना देना। यहाँ तो कह रहे सुखी रहे सब जीव जगत के, सब जीव जगत के, तिर्यंच भी, इंसान भी, मनुष्य भी, देव भी और नारकी भी जीवों के अंतर्गत आते हैं। आप सुखी कर नहीं सकते किसी भी नारकी के, किसी नारकी को आप सुख दे नहीं सकते, पर उनके सुख की भावना भाने से आप सुखी हो सकते हैं, यह पक्का निर्णय करना। किसी को मारने की, किसी को डराने की, किसी की दुखी करने की आप में शक्ति नहीं है, पर अगर उनके दुख की, नारकी को भी मारने की भावना रखी है, नारकी को भी, बहुत अच्छा हुआ। अगर पद्म पुराण पढ़ते पढ़ते, रामायण आदि देखते देखते ये सोच रहे गुटल्ले बहुत अच्छा हुआ, रावण के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, आपने ऐसा भी सोचा है ना, आपने हिंसा की है और स्वयं के लिए दुख खरीद के रखा है। उसको तो दुख मिलना ही था अपने कर्मों का, पर हम क्यों कहे, हम तो यही कहते हैं कोई कभी ना घबरावे, हम तो ये भावना भाते कि उन नारकियों को भी कभी सुख मिले, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, पर तुम्हारी उनके प्रति अच्छी भावना है, तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। हमारे तो तीर्थंकरों ने कहा उन शत्रुओं के प्रति, हमारे विपरीत जीवों के प्रति भी अच्छे भाव रखो, उनको भी सुखी होने के भाव करो। हम मित्रों को तो फूटी आंख से सुखी होते नहीं देख पाते, शत्रु की क्या खाक बात करें। जहां हमारा नाम हो रहा है, जहां हमारी प्रशंसा हो रही, जहां हमारी वाहवाह हो रही, जहां हमारी स्वार्थ की पुष्टि हो रही है, उसके लिए हम दिखाते हैं, करते नहीं है। उसको फिर भी दिखाते हैं कि मैं तेरे लिए तो कर रहा हूं बेटा, तेरे लिए तो सब पैसे जोड़ के रख रहा हूं। जब वही जिसके लिए पैसे जोड़ के रखे वही तब 25 साल बाद खड़ा हो जाएगा ना कि पिताजी मेरा बंटवारा, मेरा हिस्सा दे दो, फिर कोर्ट कचहरी में पहुंचोगे। पहले तो बचपन में यही कह रहा था पिता कि तेरे लिए तो कमा रहा हूं बेटा, और जब मांगने खड़ा होता है तब कैसे परिणाम, कैसी परिणति और कैसी सोच हो चुकी है जीवों की। सोचो विचार करो, आपके जीवन के सुख समाधान, शांति के समाधान कहीं बाहर नहीं है, जीवन और जीवन का समाधान तुम्हारे स्वयं के पास है, तुम्हारे स्वयं के पास है। तुम अगर चाहो तो अपने जीवन को समाधानी और संतोषी बना सकते हो, सुखी बना सकते हो, दूसरों के सुख की कल्पना करके, दूसरों को सुखी बनाने की भावना करके। पर क्या करे, ईर्ष्या रूपी अग्नि ऐसी है कि हम तो सुखी हो ना हो, हम भले ही दुखी हो जाए पर दूसरे को सुखी नहीं होने देंगे। मेरा काम अच्छा हो नहीं हो पर उसका काम हम बिगाड़ देंगे। मत करो, मत करो ऐसे परिणाम। आज तक यही भूल करते आए हैं, आज तक यही भूल करते आए हैं। माँ इसी कारण ऐसे खोटे पंचम काल में आना पड़ा। अगर आज भी नहीं संभले, आज भी नहीं समझे, तो कोई कोई भगवान, ना नेमिनाथ ना पारसनाथ आएंगे। सतारा वालों को भले ही कितने इष्ट हो, पर वे मोक्ष से वापस आने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए सोच समझकर विचार करना कि जितने जितने जीवों से आज तक हमने बैर बांध के रखा है, तत्क्षण उसको निकालने का प्रयास करो, निकालने का प्रयास करो। वह बैर का कांटा, बबूल का कांटा जैसे लंबे समय तक रहता है, तो वह पैर भी काटने की नौबत आती है, ऐसे ही लंबे समय तक बैर का कांटा भी रहेगा, वह अभिमान का कांटा भी भीतर रहेगा। तुम्हारी पर्याय मात्र एक पर्याय नहीं, कई भवों को काटने के लिए वो पर्याप्त है।
तुम्हारे भाव ही तुम्हारे भववर्धन के लिए, तुम्हारी भावना ही तुम्हारे लिए भववर्धन के लिए और भव का नाश करने के लिए निमित्त हो सकते हैं। भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धिनी। भावना अच्छी है तो भव का नाश करती है, भावना अच्छी नहीं है, बुरी है, तो वही भव का वर्धन करने के लिए उपाय है। इसलिए कम से कम 24 घंटे में इतनी भावनाएं भालो, सुखी रहे सब। बोलो ना, सुखी रहे सब। कैसी आवाज निकल रही है। अब महाराज कह रहे सो तो उसी उसी तो कहने ही पड़े, सब जीव जगत के। पर कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता सभी जीव सुखी रहे। सबसे बड़ी समस्या तो हमारी यही है कि हम दुखी भले ही हो पर सामने वाला सुखी क्यों है। हम दूसरे को सुखी नहीं देख पा रहे, फिर कैसे भावना भाई और कैसे हम स्वयं सुखी हो। हम दूसरों को ही डरा के, धमका के, घबरा के, पता नहीं जिस प्रकार से बने उस प्रकार से सामने वाले को कार्य करने में, सामने वाले को धर्म करने से प्रवृत्त नहीं कर पाते, निवृत्त कर लेते हैं, विमुख कर लेते हैं। कैसे काम बनेगा। कम से कम ये भावना सभी जीवों के भीतर होनी चाहिए कि सुखी रहे सब जीव जगत के। सब नहीं महाराज जी, कुछ जीव जगत के, कुछ भी नहीं, कुछ 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 थोड़े से चुटकी भर जिससे मुझे मतलब है वही जीव, बाकी हमें कोई किसी से मतलब नहीं। ऐसा ही होता है। माना कि कहीं रास्ते से चलते चलते, गाड़ी से जाते जाते, माना कि आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया। बड़े जल्दी आप तो बहुत पूरे देश में घूमते, और गाड़ी से जाते जाते कहीं आपने एक्सीडेंट देख लिया, कोई जीव घायल देख लिया, आपको समझ में भी आ रहा है कि वो शायद लंबे समय तक बचने वाला नहीं है। क्या करेंगे। आपकी नहीं, हर इंसान की स्थिति वर्तमान की यही है। वह ज्यादा से ज्यादा पास में जाएगा और देखेगा, अच्छा परिचित नहीं है, हमारे परिचित नहीं है। उतने में पता चला, गाड़ी का नंबर देखा आपने, MH लिखा था, आप कह रहे महाराज से संबंधित है, और पूछेगा कहाँ है। अगर कुछ संबंध है, रिश्ता है, कुछ पहचान है, तो वहां कुछ करने का प्रयास करेगा, उसको अच्छा करने का, उसको उपचार करने का। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, बस चू 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 किया और गाड़ी में बैठा और चला गया। ऐसी स्थिति है बड़े, ऐसी स्थिति है। हमारा है, हमारे ग्रुप का है तो हम फिर भी सहयोग करें, हमारा नहीं है तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। सुखी रहे सब जीव जगत के। कहाँ गया प्रेम, कहाँ गया वात्सल्य। एक धर्मात्मा को देखकर, धर्मात्मा को नहीं, एक इंसान, एक जीव को देखकर तुम्हारे भीतर उसे सुखी करने के भाव होने चाहिए थे, पर नहीं है। मात्र स्वार्थ के पीछे, राग के पीछे, वह द्वेष के पीछे व्यक्ति आज जी रहा है, और अपना 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 बना के संकुचित धारा, संकुचित परिवार, संकुचित समाज और संकुचित सोच करके जी रहा है। ये ग्रुप बनाना, बंटवारा करना, ये घर समाज कुल परंपरा का द्योतक नहीं है। ये वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना मानते हुए, सबको अपना मानते हुए, सभी को सुखी करने की भावना तो भाव कर नहीं पाओगे जब भगवान गुरु नहीं कर पाते किसी को सुखी। पर भावना तो भा सकते हैं। कोरी भावना नहीं है, कोरी भावना नहीं है मोदी जी, ये मेरी भावना है, मेरी अकेले की नहीं, ये सबकी मेरी भावना होनी चाहिए थी। ये मेरी भावना होनी चाहिए थी, पर मेरी नहीं, मात्र कोरी भावना बची है। समय हो गया है, समय हो गया है मेरी भावना का पूर्ण होने का। सोच लो, समझ लो, मेरी भावना ही कम से कम मेरी बन जाए, बाकी कुछ बने नहीं बने, भगवान गुरु जब बने तब बने, ये भावना ही अगर मेरी बन जाए तो भगवान और गुरु हमसे दूर नहीं। प्रयास करो, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गाए। मंगल गाने का, मंगल को प्राप्त करने का प्रयास करो, मंगल भावों को प्राप्त करो। जितने मंगल, जितने निर्मल आपके भाव होंगे, उतना ही जीवन आपका निर्मल होगा, क्योंकि जीवन और जीवन का समाधान दोनों आपके पास है, दोनों आपके पास है। मात्र बाहर के वह चंद्र, सूर्य, स्वर्ग, नरक आदि के नक्शे बनाने से काम नहीं होगा।
अपने जीवन के स्वयं के नक्शे बनाओ और उसके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करो। बढ़ जाते जी बहुत नक्शे बनाए ना, बहुत सारे लोग बनाते हैं, पर मात्र वह कागज पे नक्शे नहीं, अपने जीवन के भी नक्शे बने जाए और उसी जीवन के नक्शे कानून पर, नक्शे कायदों पर, कदमों पे चले तो जीवन का समाधान मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। जाओ, अभी तो दूसरा समाधान खोजने का समय हो गया है महाराज जी। आप कितना ही सुनाओ, हमारा तो एक ही समाधान दिखता है, सबका समाधान बस पैसा नहीं है। समय हो गया है समय को समझने का, पुनः समय मिले जरूरी नहीं है, इसलिए सोचे समझे विचार करे, जो समय शेष है वही विशेष है, ऐसा समझते हुए जितना बचा है उतने में ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये निर्णय करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो ही कुछ हो सकता है। अन्यथा दूसरों के समाधान, दूसरों की पंचायत इतना निपटाने से स्वयं का समाधान नहीं होगा। स्वयं के पास ही जीवन है, स्वयं के पास ही समाधान है। जहाँ जीवन है वही समाधान खोजो, जहाँ जीवन नहीं है उस चांद मंगल पर जीवन खोजने की आवश्यकता नहीं है। करेंगे पुनः समाधान, ये मतलब चर्चा समय पर समय की, क्योंकि समय तो हो ही चुका है। पुनः समय पर समय की बात को समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि धीरे समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।